जी, मैं मोहम्मद तनवीर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें आज हम बात करेंगे कमेंट्स के बारे में, ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर कितनी टाइप्स के होते हैं? ऑपरेटर बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, जिसमें आपके पास आ जाता है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स और कंडीशनल ऑपरेटर। एक असाइनमेंट ऑपरेटर भी होता है। तो आज जो हमारा पढ़ने जा रहे हैं, जो टॉपिक्स हमारे होने वाले हैं, वो एक तो कमेंट क्या होता है, ठीक है। देन और कमेंट कैसे करते हैं इसके बारे में देखेंगे। देन हमारा जो सेकंड होगा वो अर्थमेटिक ऑपरेटर के पे होगा, अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर को। उसके बाद हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर को। उसके बाद हम देखेंगे कंडीशनल ऑपरेटर को। तो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हम कमेंट्स से स्टार्ट करते हैं। कमेंट क्या होता है? कमेंट बेसिकली वो लाइन होती है जो आपकी आईडी के अंदर आप प्रोग्रामर्स की हेल्प के लिए लिखी होती है, और उसका प्रोग्राम से कोई ताल्लुक नहीं होता। यानी कि आप कोई फंक्शन बनाते हैं, मिसाल के तौर पर सम का फंक्शन बना लेते हैं आप, ठीक है। अब ये फंक्शन के ऊपर आप कोई कमेंट डाल लेते हैं, तो ये सिर्फ आपकी समझ के लिए है। आपको पता होना चाहिए कि ये सम का फंक्शन है, उसको डिफ़ाइन करने के लिए है। बाकी इसका प्रोग्राम से कोई ताल्लुक नहीं होता, और इसको कंपाइलर इग्नोर करता है। क्या करता है? कंपाइलर इग्नोर करता है, ठीक है। उसके बाद आप इसका सिंटैक्स लिखना कैसे होता है? एक तो सिंगल लाइन कमेंट होता है, ठीक है। एक सिंगल लाइन कमेंट होता है, और एक आपके पास मल्टीपल लाइन कमेंट होता है। जब आपने किसी सिंगल लाइन को कमेंट करना हो तो उसका जो इस तरह से होता है, उसका सिंटैक्स इस तरह से होता है। और जब आपने मल्टीपल लाइंस को, जैसे यहाँ पे ये कोड के अंदर लिखी है, मिसाल के तौर पे ये लिखी हुई है सारी लाइन, अब इनको कमेंट करना है, तो उसके लिए आपके पास ये स्टार्टिंग पे ये स्लैश, उसके बाद स्टैरिक, उसके बाद जितनी लाइनें होंगी उस लाइनों के बाद ये स्टैरिक। अब ये जितनी भी लाइनें होंगी तो वो सारी कमेंट आउट हो जाएंगी, ओके। अब इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं, ताकि हमारा आपके सारे डाउट्स जो है ना क्लियर होते रहें। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी आउट। यहाँ पे हमारे चैनल का नाम लिख लेते हैं कोबरा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सी आउट सब्सक्राइब। देखें क्या होता है। देखो कोबरा हर्ट ऐसे कैसे आ गया, सब्सक्राइब ऐसे। मैं चाहता हूँ कि ये है ना सिर्फ सब्सक्राइब आए, और कोबरा हर्ट ये इसकी इस लाइन की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो इसको मैं क्या कर दूँगा? सिंपल कमेंट। तो मैंने इसको कमेंट कर दिया, ठीक है। ये देखो सिर्फ सब्सक्राइब आ गया, ये लाइन कमेंट हो गई, कंपाइलर ने इग्नोर कर दिया। इसी तरह आप मल्टीपल लाइंस को भी कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, यहाँ पे स्टैटिक लगा दूँ और इसको यहाँ पे क्लोज कर दूँ, तो ये दोनों लाइन कमेंट हो जाएंगी, ओके। इस तरह से आप सिंगल और मल्टीपल लाइंस को कमेंट कर सकते हैं। कमेंट इतना ही था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। अर्थमेटिक बेसिकली जो हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, सम, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे जो होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं। अब दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ऑपरेटर। क्या लफ्ज़ होता है? ऑपरेटर। और एक होता है ऑपरेंड्स। ऑपरेंड, ऑपरेंड जिस पर प्रोसेस हो रहा हो, जिस पर प्रोसेस हो रहा हो,
और ये ऑपरेट जो प्रोसेस कर रहा हो, मिसाल के तौर पर आपने ना अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या करना है, प्लस करना है। ये क्या कर रहा है, ये प्रोसेस क्या कर रहा है, सम का कर रहा है, और इसके अंदर ऑपरेंड क्या होंगे, a प्लस बी, ये हमारी एक्सप्रेशन है। तो इसके अंदर ये a जो है ये है ऑपरेंड, ठीक है, और ये b जो है ये है आपका ऑपरेंड, ठीक है, और ये सम जो है ये आपका ऑपरेटर है, ठीक है। इसी तरह आप सम भी कर सकते हैं, डिवीजन भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। आई होप आपको प्लस माइनस करना आता होगा। मेरे ख्याल में अर्थमेटिक ऑपरेटर को इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि आपको सम माइनस मल्टीप्लिकेशन नहीं आता होगा। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं मज़ीद। मैं इसको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको करके दिखा भी देता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर आपने सम करना है तो आप सम कैसे करेंगे, सम a प्लस बी, ठीक है, और आपको सब्सट्रैक्ट करना हो तो आप क्या करेंगे, a माइनस बी, ये ऑपरेटर यूज़ करेंगे। आपको मल्टीप्लिकेशन करनी हो तो आप a स्टेरिक b, यहाँ पे क्रॉस नहीं लगाना, a स्टेरिक लगाना है। और डिवाइड करना हो तो आप क्या यूज़ करेंगे, a डिवीजन b। तो आप थोड़ा सा इसको कंपाइलर पे जाके करके देखते हैं। तो हम आगे हैं अपने आईडी पे। यहाँ पे दो वेरिएबल ले लेते हैं, a और b इन टाइप के। a के अंदर डाल देते हैं 19 और b के अंदर डाल देते हैं हम 78। अब इनसे प्रोसेस करवाते हैं, सी आउट भी यहीं पे करवा लेते हैं, a प्लस बी एंडल, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे डिवाइड करवा लेते हैं, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, और यहाँ पे हम यहाँ पे हम डिवाइड करवा लेते हैं, यहाँ पे हम सब्सट्रैक्ट करवा लेते हैं। तो अब देखते हैं क्या जवाब आता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखो अनएक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन, हमने a मिसिंग कर दिया, तो यहाँ पे एरर पहले शो हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आना है, a आना। देखो सम करने से 168 आता है, सब्सट्रैक्ट करने से 12 बचता है, और मल्टीप्लाई करने से 70-20 होता है, और डिवाइड होता है ये 1 टाइम। तो यहाँ पे जो था काउंट, जो पॉइंट वाली वैल्यू इसलिए खा गया क्योंकि यहाँ पे हमने इंट रखा हुआ था। अगर इसको फ्लोट, ये मैंने बड़ी अच्छी तरीके से आपको पहले पिछली वीडियोज़ में बताया हुआ है, तो अभी पॉइंट की वैल्यू दे देगा। ओके, तो लेट्स गेट नेक्स्ट टॉपिक। अब जी, तो अब हम पढ़ते हैं, हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया, अब हम लॉजिकल ऑपरेटर की तरफ आते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर की तरफ, लॉजिकल ऑपरेटर आपके पास एक तो ऑपरेटर होता है इस तरह से, एक ऑपरेटर होता है इस तरह से, ठीक है। ये ऑपरेटर होता है लेस देन, यानी यहाँ जो इसका ये मुंह है ना, ये इस तरफ, यहाँ पे हमेशा ग्रेटर वैल्यू आएगी, ठीक है। और ये जो इसकी नोक है ना, नोक वाली साइड पे, यहाँ पे हमेशा स्मॉल वैल्यू आएगी, ठीक है। और इसी तरह ये इसका अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे क्या आनी है, ग्रेटर वैल्यू, और यहाँ पे क्या आनी है, स्मॉल, ठीक है। दोनों क्लियर। उसके बाद हमारे पास तीसरा ऑपरेटर इस तरह से होता है, यानी स्मॉलर देन आर इक्वल। ये क्या होता है, स्मॉलर आर इक्वल, यानी या तो ये इससे छोटा हो या इक्वल हो। मिसाल के तौर पर 9 स्मॉलर देन आर इक्वल टू 10, यहाँ पे ये 9 आई लिखते हैं, वेरिएबल कोई भी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है, मिसाल के तौर पर 9 आ जाए तो भी ट्रू, अगर ये यहाँ पे 10 आ जाए, 10 लेस देन आर इक्वल टू 10, यानी कि या तो ये इससे छोटा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, यानी इक्वल तो है ना, इसलिए ये भी ट्रू है, ठीक है।
अब सेकंड हमारा जो ऑपरेटर उसको देख लेते हैं इक्वल, ये इस तरह से, ये उसका इसका अपोजिट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ग्रेटर देन आर इक्वल, ग्रेटर देन आर इक्वल, यानी या तो ये इससे बड़ा होगा या इसके बराबर होगा, इससे छोटा नहीं होगा। यहाँ मिसाल के तौर पे यहाँ ये ऐसे लिखा हुआ है 10, तो इसमें जो वैल्यू आएगी वो या तो इससे बड़ी होगी 10 से या इसके बराबर होगी, इससे छोटी होगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ओके, अब इसको कोड करके देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे 10 आ जाता है, 10 आर इक्वल टू 10, तो ये ओके है, ठीक है। तो अब हम इसको करते हैं कोड। सबसे पहले तो हम एक कंडीशन लगा लेते हैं। ये कंडीशन क्या होती है, इसके सिंटैक्स को बाद में देखें, फिलहाल आपने इस ऑपरेटर पे फोकस करना है, ठीक है। मैं यहाँ कहता हूँ a इज़ लेस देन b। अगर a इज़ लेस देन b है तो सी आउट कर दो a को। अगर ये देखते हैं क्या ये प्रिंट करता है, नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो कंडीशन है फॉल्स हो रही है, ए बड़ा है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तो अब प्रिंट हो जाएगी ए की वैल्यू 9। अब ये ए या छोटा होना चाहिए बी से, ठीक है। इन केस यहाँ पे मैं इक्वल लगा लेता हूँ, तो अब क्या होगा, तो इसको मैं कर देता हूँ, इसको भी 9 कर देता हूँ। ये देखो प्रिंट हो गया, यानी या तो ये छोटा होना चाहिए या बड़ा, इसके बराबर होना चाहिए, यानी इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, बी से बड़ा नहीं होना चाहिए। इसी तरह हम अब ग्रेटर देन के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे क्या आता है, अब नहीं शो होगा, अब ये b से बड़ा होगा, ठीक है, नहीं हुआ। अब यहाँ पे अगर मैं इक्वल का साइन यूज़ करूँ तो तब हो जाएगा। देखो हो रहा है। तो आई होप आपको इसकी भी समझ आ गई होगी, तीनों ऑपरेटर्स की। नेक्स्ट हमारा जो ऑपरेटर हैं वो हैं कंडीशनल ऑपरेटर। अब कंडीशनल ऑपरेटर्स की बात कर रहे थे, किसकी ऑपरेटर की बात कर लेते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर की। कंडीशनल ऑपरेटर में क्या होता है, हम कंडीशन चेक करते हैं। इसमें 3 ऑपरेटर होते हैं, एक होता है एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, एक हमारे पास होता है और ऑपरेटर, और एक हमारे पास होता है नॉट ऑपरेटर, ठीक है। एंड ऑपरेटर को हम इस तरह से शो करते हैं, और ऑपरेटर को हम इस तरह से शो करते हैं, और नॉट ऑपरेटर को हम इस तरह से शो करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि एंड ऑपरेटर क्या होता है जी। एंड ऑपरेटर के बारे में देखते हैं। एंड ऑपरेटर में है ना बेसिकली कंपाउंड, ये जो कंडीशनल ऑपरेटर होता है ना, ये 2 या 2 से ज़्यादा जो कंडीशन लगी होती है ना, उनको चेक करने के लिए यूज़ होता है। मिसाल के तौर पर हमें चाहिए हैं 9 से लेकर 13 तक के दरमियान वाले नंबर, ठीक है। 9 से 13 वाले के दरमियान में जो नंबर होगा ना वो हमने कर देना है प्रिंट, ठीक है, अदरवाइज़ कोई प्रिंट नहीं करना। तो इसमें क्या होगा, इसमें 2 कंडीशन है। एक तो है ना ये होना चाहिए ग्रेटर होना चाहिए 9 के, और लेस होना चाहिए हमारे पास, लेस देन होना चाहिए हमारे पास 13। तो इनको करने के लिए हमारे पास क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमारे पास इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे पास है ना ये एंड ऑपरेटर यूज़ होता है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, मिसाल के तौर पे इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। इफ़ जो हमारे पास मिसाल के तौर पर आई जो नंबर आ रहा है वो होना चाहिए ग्रेटर देन जो होना चाहिए 9 के, ठीक है,
एंड और आई जो है लेस देन होना चाहिए 13 के, तो इसको कर दो प्रिंट। अब इसमें ये कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, उसके बाद ये कंडीशन भी चेक होगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, ये 9 से छोटा है कोई नंबर, तो ये इसको चेक नहीं करेगा, यानी तो बोथ कंडीशन इक्वल होनी चाहिए, बोथ कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ओके, बोथ, अगर यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू है, ये फॉल्स है, तब भी नहीं चलेगा, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर इसको ट्रूथ टेबल में देखें तो ये एक ही केस पे ट्रू होगा, जब ट्रू 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 होंगे तो ये रिजल्ट ट्रू होगा। अगर यहाँ पे पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, तब भी ये फॉल्स होगा। अगर पहली कंडीशन फॉल्स है, दूसरी भी फॉल्स है, तब तो फॉल्स होना ही होना है। इन केस पहली कंडीशन फॉल्स है, दूसरी कंडीशन ट्रू है, तब भी इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा। यानी कि ओनली इस केस में, कौन से केस में, सिर्फ इस केस में आपकी कंडीशन ट्रू होगी। तो इसका एग्जांपल करके देख लेते हैं। तो हमारी जैसे पहली थे, यहाँ पे हम एक लूप लगा लेते हैं जिसमें i की वैल्यू जो है वो स्टार्टिंग में रख देते हैं 1, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए है एक लूप लगा लेते हैं और नंबर चाहिए हमें 20 तक चला लेते हैं। हम कहते हैं कि 1 से 20 तक चेक कर लो, ठीक है। वन से 20 तक चेक कर लो और यहाँ पे हम कहेंगे i जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 9 के और लेस देन होना चाहिए 13 के, तो उसकी वैल्यू प्रिंट कर दो। तो देखते हैं क्या होता है, और i को उसके बाद इंक्रीमेंट भी कर दे, देखें क्या होगा। यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, एरर ये आ रहा है, यहाँ पे हमने i की वैल्यू प्रिंट करवानी। हाँ जी, ये देखें 10, 11, 12 आ गया, यानी बोथ कंडीशन ट्रू हुई। तो यहाँ पहले जो 8 रिपीटिशन थी, जो बार बार चल रहा था, इटरेशन थी, वो रिमूव होगी, वो प्रिंट नहीं हुई, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। उसके बाद 13 के बाद वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, यानी 13 के बाद वाली जो कंडीशन थी, ये कंडीशन तो ट्रू हो रही थी ना, तो ये कंडीशन फॉल्स हो रही थी। और जो 9 से पहले वाली कंडीशंस थी, उसमें ये कंडीशंस फॉल्स हो रही थी और ये ट्रू हो रही थी, इस वजह से। इसी तरह अब अगर मैं यहाँ पे और ऑपरेटर को यूज़ करूँ, और ऑपरेटर की आई थिंक पहले थ्योरी पढ़ लेनी चाहिए हमें। आई होप आपको ये एंड ऑपरेटर क्लियर हो गया होगा। अब हम और ऑपरेटर को देख लेते हैं। आर को हम इस तरह से, इसके अंदर कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो, एनी वन कंडीशन ट्रू, इट विल बिकम ट्रू। यहाँ पे है ना, कोई भी एक कंडीशन है ना ट्रू हो तो ट्रू हो जाता है। तो इसकी अगर मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 5 और a इज़ लेस देन 13, तो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अगर मेरा है ना ये कंडीशन ट्रू हो रही है, ये फॉल्स हो रही है, तब भी जो एग्जिपरेंट है ना वो होगा। अगर ये दोनों फॉल्स हो रही है ना, देन नहीं होगा। अगर इसके ट्रूथ टेबल की बात करें तो इसमें अगर दोनों ट्रू हों तो ट्रू होना ही होना है, ठीक है। अगर फर्स्ट ट्रू है तब भी ट्रू होगा, अगर फर्स्ट फॉल्स है सेकंड ट्रू है तब भी ट्रू होगा। जब दोनों फॉल्स होंगी ना, दोनों फॉल्स होंगी, उस केस में ये फॉल्स होगा। क्या होगा? उस केस में ये फॉल्स होगा, सिर्फ एक केस में। अब इसमें अगर मैं यहाँ पे 1 से शुरू कर लूँ, जो a को a इज इक्वल टू 1 रख लूँ, यहाँ पे क्या होगा, ये कंडीशन चेक होगी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इस कंडीशन को देखेगा, अगर ये भी नहीं हो रही, दोनों रॉन्ग हैं, तो फिर प्रिंट नहीं किया। अगर दोनों में से एक भी ट्रू है तो आपका जवाब जो है ना वो ट्रू में आ जाएगा। तो देखते हैं
अब वहाँ पे उसी के अंदर अप्लाई करके देखते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो ये क्या करेगा, देखो यहाँ से 1 से 19 तक वैल्यू प्रिंट हो गई, 1 से 19 तक वैल्यू प्रिंट हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, आई जो पहले जो स्टार्टिंग में था, पहली जो कंडीशन थी फॉल्स हो गई। तो यहाँ पे आई छोटा था ना 13 से, ये कंडीशन ट्रू थी, तब भी इसने 1 प्रिंट कर दिया। इस तरह से ये प्रिंट करता गया। जैसे ही ये 9 पे पूछा ना, ये कंडीशन भी ट्रू होती गई। इनके दरमियान 12 तक दोनों कंडीशन ट्रू रही। उसके बाद 13 पे आया, 13 पे आने के बाद ये कंडीशन ट्रू हो रही थी, ये बेशक फॉल्स हो रही थी, तब भी ये चलता रहा, तब भी ये चलता रहा। ओके, इस तरह से काम हो रहा है। और अब नॉट ऑपरेटर के बारे में देख लेते हैं। व्हाट इज द नॉट ऑपरेटर। ये नॉट ऑपरेटर को हम इस तरह से लिखते हैं। नॉट ऑपरेटर है ना, ट्रू को फॉल्स करता है, जो वैल्यू ट्रू होगी ना बिकम्स फॉल्स, ठीक है। और जब फॉल्स होगी, जो फॉल्स होगी उसको हम ये ट्रू कर देगा, यानी ये कंडीशंस को उल्ट कर देता है। आई होप आपको मेरी समझ आ रही होगी। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ इफ़ ए के जो रिमाइंडर अगर 0 बजे तो ये होता है इवन। आपको पता है ना, जब जो 2 पे पूरा डिवाइड हो जाए वो इवन होता है। अगर मैं यहाँ पे कह दूँ ए का जो इधर लगा दूँ नॉट ऑपरेटर, तो ये इसको क्या कर देगा, ये इसको उल्ट कर देगा। यहाँ पे जब ओड होगा ना तब ये प्रिंट होगा। यानी हम नॉट ऑपरेटर के साथ ज़रिए इस कंडीशन को, इसकी जो जब ये ट्रू हो रहा हो तो उसको फॉल्स कर सकते हैं, फॉल्स हो रहा हो तो ट्रू कर सकते हैं। ओके, तो इसको करके देखते हैं। मैं कहता हूँ इफ़, इसको हम करते हैं कमेंट, ये सिंगल लाइन कमेंट आपने अभी देखा। तो इफ़ इंट a इज इक्वल टू 3, ठीक है। यहाँ पे चेक करते हैं ये इवन है या ऑड है। मैं कहता हूँ अगर ये है a जो है इसका मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0 है, तो मैं कह देता हूँ कि ये इवन है। ओके, चेक करते हैं। यहाँ पे हमने इसको डबल कोट्स में लिखना है यार। नहीं, ये ऑड है। यहाँ पे क्या प्रिंट नहीं हुआ, ऑड है। अगर मैं इसको 4 कर दूँ तो अब चेक करो, अब इवन हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा इवन। देखो हो गया। और इसी को अब मैं कह दूं कि ये नॉट है, इसके साथ नॉट ऑपरेटर लगा दूं, तो अब क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे और लिख दूं तो इज नॉट इक्वल टू 0, तो अब क्या होगा, अब ये कंडीशन नहीं चलेगी, अब ये होगी ऑड। यानी अगर 2 मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0 तो ऑड। इस तरह से ये काम कर रहा है, यानी ये ट्रू को फॉल्स कर देता है और फॉल्स को ट्रू कर देता है। इसके बाद एक हमारा ऑपरेटर है, ये देखें यहाँ पे है ना, असाइनमेंट ऑपरेटर की बात कर लेते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू को है ना असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। इज इक्वल टू ये जो ऑपरेटर होता है ना, इज इक्वल टू ये वाला, इसको आप असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं। ये है ना किसी भी एक्सप्रेशन को कोई भी वैल्यूज़ को असाइन करने के लिए यूज़ हो रहा है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे इंट a था, ठीक है, और यहाँ पे इसको वैल्यू क्या 4 असाइन हो रही थी। जो वैल्यू असाइन होती है वो लेफ़्ट साइड पे लिखा जाता है, जिसे हम जो वैल्यू असाइन हो रही होती है वो राइट साइड पे होती है, जिसको असाइन कर रहे होते हैं जो वेरिएबल होता है वो लेफ़्ट साइड पे होता है, और इसको कॉल किया जाता है वेरिएबल के नेम से। मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर मैं सी आउट ए करूँ तो यहाँ पे ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। आई होप आप सबको ये पता होगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो आई थिंक आप सबको समझ आया होगा, जिसमें आज हमने नॉट ऑपरेटर को देखा,
नॉट ऑपरेटर के बाद आज हमने और ऑपरेटर को देखा और एंड ऑपरेटर को देखा और कंडीशनल ऑपरेटर्स की टाइप्स को पढ़ा अच्छे से और काफ़ी कुछ देखा हमने, लॉजिकल ऑपरेटर्स को देखा। ठीक है, तो अभी भी आपको कोई डाउट है जिसकी कुछ समझ ना आई हो या आपने फिर से कुछ क्वेश्चन हो आपका, तो आपने कमेंट में मुझे बताना है, मैं आपको फिर से वीडियो बनाऊंगा और फिर से समझाऊंगा। तो अपना रखिए ख्याल, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।